मानस के सेवकों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के दोहा नंबर 104 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। प्रथम में कैसे विचरते बूझा मर्म तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के रहित समस्ते विकार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सफल बाजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इस बार रचते हैं। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कयो सुनो अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया है। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। सुनो हे मुनि, सुनो। आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सके सत्य कोट यही सा। तदपि जथा श्रुति कयो बखानी, सुमिर गिर पति प्रभु धन पानी। हे मनुष्यों, श्री रामचंद्र जी का चरित्र अपार है। 100 करोड़ शेषी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके मैं कहता हूँ। शारद दारुणार सम स्वामी, राम सूत धर अंतर जामी। जय पर कृपा करे जन जानी, कवि उरिया जी नचावे मानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी प्रभु स्वामी रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूतदार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। तेरे नौ सोए कृपाल रघुनाथा, बरनो विशदता से गुण गाथा। परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमान निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ। उन्हीं के निर्मल गुणों की मैं कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ श्री शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनिवृंद, बसे ता सुकृति सकल। सेवै शिव सुकुकंद, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इस कारण रखते हैं। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्य आत्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरि हर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तहि सपने नहीं जाई। ते गिर पर्वत बिटप विशाला, नित्य नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है और जिनकी धर्म मेरी प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और
सब काल छह ऋतुओं में सुंदर ही रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। एक बार ते तर प्रभु गयो, तर विलोक उर अति सुख भयो। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है, उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी ने उस वृक्ष के नीचे और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत ही आनंद हुआ। निज करे डासे नागरिप छाला, बैठे सहजय सम कृपाला। कुंद इंद्र दर गौर शरीरा, बुझ प्रलम्ब पर धन मुनि चीरा। अपने हाथों में बागांबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था, बड़ी लंबी भुजाएं थी और मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण मुझ समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छविहारी। उनके चरण नए लाल कमल के समान थे, नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके आभूषण थे। उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीका करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सरे, लोचने नलिनी विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोयवाल विदुहाल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदासी ये दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा सुशोभित था। बैठे सो काम रिप कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। पार्वती भले अवसर जानी, गई समुपय मात भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे सुशोभित हो रहे, मानो शांत रसी शरीर धारण करके बैठा हो। अच्छा मौका जानकर माता पार्वती जी उनके पास गई। जान प्रिया आदर अति कीना, बाम बाग आसन हर दीना। बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चितियाई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, व्यसी उमा बोली प्रियवानी। कथा जो सकल लोकितकारी, सोई पूछन चै शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। जो कथा सब लोगों को हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरवर अचर नागर नर देवा, सकल करे पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी,
हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीन लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण नाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरु नाम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते, हे प्रभु आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण रूप हैं। आप सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार है। आपका नाम शरणागत के लिए कल वृक्ष है। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।